आज की बाइबल स्टडी इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 40 पद और 12वें अध्याय के पहले 2 पद पर हम फोकस करेंगे। ये हमारी बाइबल स्टडी का आधार है। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 40वां पद जो मेरे और आपके सामने हैं, जो सिस्टर ने पढ़ा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। हमने इब्रानियों के 11वें चैप्टर की स्टडी की है और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे विश्वासियों के जीवन को वहाँ हमने देखा और एक लंबी लिस्ट है उन विश्वासियों की जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ खुदा पर भरोसा रखकर वो आगे बढ़ते चले गए। और हम जो आज के युग के विश्वासी हैं, उन लोगों के विश्वास के द्वारा जो बड़े बड़े काम हुए थे, उनको देखकर हम आश्चर्य करते हैं। जैसे मूसा के जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उसने विश्वास से लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हम यहोशू के जीवन को देखते हैं कि यरीहो की दीवार उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे भरोसा करके गिरवा दी। हम देखते हैं कि अब्राहम का कैसा जीवन था कि 100 वर्ष की आयु में उसने विश्वास के द्वारा पिता बनने की सामर्थ परमेश्वर से पाली। तो ये जितने भी काम हमने देखे, बहुत सारे काम हमने उन विश्वासियों के देखे जो हमें अध्याय 11 के अंदर मिलते हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ने लगता है। लेकिन ये जितने भी चिन्ह हैं जो हमने 11वें अध्याय में देखे हैं, ये बाहरी चिन्ह, ये दिखते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी तौर से जो चिन्ह दिखते हैं उसको देखकर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। पुराने समय में यानी ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी चिन्ह दिखाए गए वो विश्वास को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनका फेथ परमेश्वर पर बढ़े, इसलिए दिखाए जाते थे। और हमने यहाँ तक कि देखा है कि पुराने समय में जितने विश्वासी थे उनका विश्वास उन चिन्हों के ऊपर ज़्यादा आधारित था। वही उनके विश्वास का प्रतीक चिन्ह भी हुआ करता था। शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया, तो ये चिन्ह हुआ करते थे और लोग इनकी चर्चा किया करते थे। और इनकी चर्चा होने से जितने लोग इनको सुनते थे उनका विश्वास बढ़ता चला जाता था। और इसीलिए उन लोगों से इब्रानियों का जो लेखक है वो उन विश्वासियों से जो यहूदियों में से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए बार बार उन लोगों का चित्रण करता है, उन लोगों के चरित्र के बारे में बताता है, उनके विश्वास को बताता है। और हम इस अध्याय के आखिर में एक पद को पढ़ते हैं इब्रानियों 11:40 के अंदर। ये जो बात लिखी गई है, यहाँ हम जो नई वाचा के लोग हैं, एक और श्रेष्ठ बात उनके लिए लिखी गई है। और वहां लिखा हुआ है पद 40 में, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। और इंग्लिश के वर्जन में लिखा है, सिंस गॉड हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर अस। यानी परमेश्वर ने उन लोगों के लिए विश्वास के रूप में कई चिन्ह दिए थे, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, नई वाचा के लोग हैं, उनके लिए उनसे भी उत्तम बात परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं और आप कितने भाग्यशाली विश्वासी हैं जिनके लिए उन लोगों के विश्वास से ज्यादा परमेश्वर ने हमें एक प्रतीक चिन्ह दिया है। सिंस गॉड हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर अस। ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु के लोग स्वप्न देखते थे। मूसा पहाड़ पर चढ़ता था, वहां थंडर होता था, आग दिखती थी, पहाड़ हिलाता था, मतलब घबराहट भी पैदा होती थी, लेकिन लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड हैड
प्लांट समथिंग बेटर फॉर अस। इसके ऊपर मुझे और आपको आज फोकस करना है। और बाइबल हमें सस्पेंस में नहीं रखती है कि कोई चीज़ हमें ना बताए। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में कोई बात है तो वो न्यू टेस्टमेंट में आकर कंफर्म हो जाती है। और जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप जो एक चैप्टर को पूरा पढ़कर मत रुक जाइए, बल्कि उसके बाद जो चैप्टर है उसके भी कम से कम 2 3 4 पदों को पढ़िए। उसका कारण ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो पद हैं, ये तो पवित्र आत्मा ने नहीं दिए। पवित्र आत्मा ने जो भी चीज़ लिखाई है वो कंप्लीट लिखाई है। ना तो क्या नाम है, परमेश्वर की आत्मा ने उनको चैप्टर्स में बांटा है, न ही परमेश्वर की आत्मा ने उनको वर्सेस के अंदर बांटा है। तो ये होली स्पिरिट का वर्क नहीं है। होली स्पिरिट ने तो लिखवा दिया, जिन लेखकों को भी उसने आज्ञा दी कि ये लिखो, उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये जो चैप्टर्स में इसको कन्वर्ट करना, पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट करना, वर्सेस में इसको बांटना, इट इज टोटली ह्यूमन वर्क और ये इंसान के द्वारा किया गया है। इसीलिए इसमें बहुत सारी कमजोरियां पाई गई हैं। और आपको जब आप चैप्टर को पढ़ के खत्म कर देते हो, पूरा कर लेते हो, तो आप उस गहरी बात को समझने से वंचित रह जाते हो जो उस पुराने चैप्टर से नए चैप्टर को लिंक करके परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे यही है अध्याय, इसके अंदर परमेश्वर ने जो बात कही है मुझे और आपको इब्रानियों के 11वें अध्याय के 40वें पद में, कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। तो जब आप 12वां अध्याय पढ़ते हो तो 12वें अध्याय के पहले पद में ही आपको ये मालूम हो पड़ता है कि इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए चारों तरफ से। ये गवाह हैं कौन? ये कौन सा बादल है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे बादल के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वो चीज जो छिपी होती है बादल के अंदर, वो होता है पानी, वो जीवन होता है। और ये जो गवाह थे, ये जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये अपने विश्वास का प्रदर्शन करके अब स्वर्गीय स्थान पर चले गए। तो इनके विश्वास को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ एक वेव चलती है, वो उनके विश्वास को आधारित होती है जो हमें चारों तरफ से घेर कर एनकरेज करती है। और हम इनकी गवाहियों को सुनकर पिछले दिनों में बहुत ही आशीष को प्राप्त कर चुके हैं कि कैसे कैसे जो हैं वो विश्वास के चैंपियंस थे। न सिर्फ जो पुरुष थे बल्कि महिलाएं भी थीं। और हमने इनकी विटनेसेस को सुन करके अपने विश्वास को हमने और मजबूत किया, क्योंकि इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि इनके विश्वास का जो बादल है, इनके विश्वास ने हमें चारों तरफ से ऐसा घेर रखा है कि हम इस विश्वास को और अपने विश्वास के साथ मिलाकर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैंने उन लोगों से जो पुराने समय में थे, पुरानी वाचा के लोग थे, उनसे भी बेहतर जो है वो तुम्हारे लिए कुछ रखा है। एक ऐसा प्लान का है जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है। सिंस गॉड हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर अस। ये बहुत ही सुंदर पद है और हम जो विश्वासी हैं उनको ये बात जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। और 12वें अध्याय के पहले पद में ये भी लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये रोकने वाली वस्तु क्या है? ये कौन सी वस्तुएं हैं हमारे को अनंत जीवन की दौड़ में जो रोकना चाहती हैं? हम अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं ताकि यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखने वाला इब्रानियों का लेखक, जिसे पवित्र आत्मा ने कहा कि लिख दे कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके अब जो विश्वासी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने विश्वास में की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें धीरज से दौड़ना है।
और ये जो रोकने वाली वस्तुएं हैं उनसे हमें बहुत सावधान रहना है। और यीशु मसीह ने यही बात कही थी लूका का 21वां अध्याय उसके 28वें पद में कि जब तुम अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं को अपने चारों ओर घटित होता हुआ देखो ना, जब देखो कि चारों तरफ से वो बातें हो रही हैं जिनकी मैंने तुम्हें चर्चा की है, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यह है गाइडलाइंस मेरे और आपके लिए। और हम तो देखते हैं कि चारों तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको देखकर मुझे और आपको लगता है कि अंतिम समय आ चुका है। और इस अंतिम समय में शैतान मुझे और आपको उलझाना चाहता है ताकि हम अपने जीवन की उस दौड़ से जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा उससे वंचित रह जाएं। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जब आप सीधे खड़े होते हो तो आपका सर ऊपर की ओर होता है और आप स्वर्ग की ओर देखते हो। और जब आप नीचे देखते हो तो आपको संसार दिखता है। जब आप ऊपर देखोगे तो आपका पूरा ध्यान जो है अपने स्वर्ग पिता की ओर होगा। उस स्वर्ग की ओर निहारना चाहते हो जहां आपको जाना है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको संसार दिखाई देगा। और यही है वो बात जो इब्रानियों का लेखक मुझे और आपको समझाना चाहता है। पवित्र आत्मा कहती है, लिख दे कि जब तुम नीचे देखोगे तो उलझाने वाले जो पाप हैं वो तुम्हें उस दौड़ से, जिसमें तुम धीरज से तुम्हें दौड़कर वहां पहुंचना है, उससे तुम्हें रोक देंगे। क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? वो चीजें हैं जब हम संसार को देखते हैं तो हमारा मन संसार के अंदर उलझ जाता है। एक साथ तो हम परमेश्वर के आत्मा को भी देखते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं, उन बातों को भी सुनते हैं कि ये अंतिम समय है और हमें जो है अब किसी भी चीज के ऊपर जो सांसारिक है उसके ऊपर मन नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं कि जीवन के अंतिम समय में भी लोगों ने जो है वो उनको शैतान ने संसार के वस्तुओं के आकर्षण में उलझा दिया। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं। अगर आप मेरे साथ बाइबल खोलते हैं तो जेनेसिस 19 चैप्टर 15 और 16 वर्स जो हैं वो लूत के जीवन को मुझे और आपको बताती है। अगर हम जेनेसिस यानी उत्पत्ति 19 उसका 15वां और 16 पद पढ़ेंगे तो ये उस समय की घटना है जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेजा था कि तू लूत को और उसकी पत्नी और उसके परिवार के लोगों को वहां से निकाल लाओ। तो लूत को निकालने के लिए ये जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने स्पष्ट उसको कह दिया था कि हम इस स्थान को नाश करने के ऊपर हैं। और उन्होंने चाहा कि अब लूत को वहां से निकाल ले, है ना। तो आप ये देखिए 15वें पद के अंदर लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करने को कहा। क्यों जल्दी करने को कहा? रात में ही कह दिया था उसको तो कि भाई ये वो स्थान है जिसे परमेश्वर ने हमें नष्ट करने के लिए भेजा है। इसलिए अगर आप 14वें पद में पढ़ेंगे तो उसने कहा था उसको 13वें और 14वें पद में कि जो भी तेरे अपने लोग हों, तेरे बेटे बेटियां दामाद, उन सबों को यहां से लेकर निकल जा। लेकिन 15वें पद में हम पढ़ते हैं कि जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ये वार्निंग दी है दूतों ने उसे। कहा है कि अगर तू यहां से नहीं निकला ना तो याद रख कि ये जो स्थान है जिसको परमेश्वर नष्ट कर रहा है इसके अधर्म की वजह से तू भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन 16वें पद में जो बात लिखी है वही है जो मुझे और आपको समझने की। वहां लिखा है, पर वो विलंब करता रहा, उसका मन नहीं है वहां से निकलने का। कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बचाने के लिए स्वर्गदूत भेज दिए हैं, वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से नहीं निकल पा रहा है। उसकी पत्नी का, उसकी बच्चियों का, बेटियों का वहां पर मन लगा हुआ है।
उस घर में जो वस्तुएं हैं, वो जो सांसारिक चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, उन सब में उनका मन लगा हुआ है, वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते। और यही वजह रही कि उसकी पत्नी पीछे बार बार देखती रही और आपको उसका अंजाम मालूम है। तो ये है वो चीज़ जो परमेश्वर इब्रानियों के लेखक के द्वारा मुझे और आपको कहता है कि जब अंतिम समय हो ना, तब तुम पीछे मुड़ मुड़ के मत देखना इन संसार की तरफ, क्योंकि यही है वो रोकने वाली वस्तुएं, उलझाने वाले पाप के द्वारा तुम्हें वो रोक लेगा। और ये कौन करेगा? शैतान करेगा। तो उलझाने वाले पाप को शैतान की ओर से आएंगे, जैसे दाऊद के जीवन में आ गया था। याद है आपको, दाऊद जो है वो परमेश्वर का प्रिय जन था, और दिन के अंदर वो छत पर सो रहा है। क्या घटना है वो, ये देखिए कि वो सो रहा है दाऊद। जब वो उठा छत के ऊपर, तो उसको ऊपर देखना चाहिए, स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। लेकिन बाइबल मुझे और आपको क्या बताती है? उसने ऊपर नहीं देखा, बल्कि उसने नीचे देखा, और संसार का वो आकर्षण जो आपको पाप में गिरा सकता है, शैतान उसको आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है। और दाऊद को क्या दिखाई दिया नीचे देखने पर? उसको बैतशिबा दिखाई दी। यही है उसकी कमजोरी। और बैतशिबा नहा रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है। और शैतान ने दाऊद को वो चीज दिखाई जिसके टेम्पटेशन से वो उसको गिरा सकता था। इसीलिए हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो कई बार लड़कियों को, महिलाओं को ये सलाह देते थे कि तुम अपने जिस्म को, जो आपका बॉडी है, जो दूसरों को अपनी आपकी ओर आकर्षित करता है, शैतान आपके जिस्म की नुमाइश करके, शो करके किसी भी व्यक्ति को पाप में गिरा सकता है। इसलिए वो ये सलाह देते थे कि अपने शरीर को ढक कर रखो। लेकिन जब आजकल का युग है जिसमें नए तरह के फैशन हैं, इस फैशन के अनुसार जब हमारी लड़कियां या हमारी बहनें जो हैं वो इस तरीके का ड्रेसेस पहन लेती हैं, और फिर वो कई बार तो परमेश्वर के भवन में भी आ जाती हैं ऐसे ड्रेसेस पहनकर, जो उनको मालूम नहीं है। वो बैठी हैं, जैसे बैतशेबा नहा रही थी, उसको नहीं मालूम है कि दाऊद को शैतान टेम्पटेशन में गिरा रहा है। और हमारी लड़कियां अभी चर्च में भी आके बैठ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनना उनके लिए अति आवश्यक है। वो चाहती हैं कि परमेश्वर का वचन सुने और अपने जीवन को पवित्र करें। लेकिन शैतान किसी पुरुष को वो आपके शरीर की नुमाइश करके, आपके शरीर को दिखाकर पाप में गिरा सकता है, उसका ध्यान भटका सकता है। आपको नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं, शैतान जो है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को गिरा रहा है। और ये हमेशा का दस्तूर रहा है। आप पुराने समय से देख लीजिएगा, और आज तो ये बहुत बड़ा वेपन है। महिलाओं का शरीर पुरुषों को आकर्षित करता है, और शैतान ये जानता है कि महिलाओं के जिस्म को दिखाकर किसी भी पुरुष को आसानी से पाप में गिराया जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो बात इब्रानियों का लिखने वाला कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि हर इस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप यही हैं, जो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो हमें अपने उस मार्ग से डाइवर्ट कर देती हैं। बहुत से लोग पैसे की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं, छोटा सा जो है वो धन ले लेने के लिए, कि हम जो हैं वो छोटी सी रिश्वत ले लें और बस। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आप जो हैं वो अपनी उस दौड़ से वंचित हो जाते हैं। तो परमेश्वर जो हैं वो मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहे हैं। इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ओल्ड टेस्टमेंट में फेथ के जो ये चैंपियंस थे ना, इन्होंने बहुत धीरज रखा। मैं कायल हूं इनके धीरज का। कितना लंबा सफर इन्होंने अपने जीवन का धीरज से व्यतीत किया। देखिए आप, अब्राहम कब निकला, कैसी कैसी समस्याएं आई, लेकिन धीरज रखा कि एक दिन मुझे परमेश्वर पुत्र देगा।
कैसे यूसुफ जो है वो मिस्र में चला गया और धीरज से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। कई बड़े बड़े जो हैं वो फेथ के चैंपियंस हैं जिन्होंने धीरज के साथ जो है वो हमारे सामने एक ऐसी गवाहियां रखी हैं। लेकिन हम यहाँ पर 11वें अध्याय में हमने ये पढ़ा कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं उनको ना मिली। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। अब्राहम को देखिए, क्या कहा था परमेश्वर ने उसे, मैं तुझे अनगिनत वंश दूंगा और तेरे वंश को कनान में बसाऊंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक बेटा तो दिया, लेकिन अनगिनत जो शब्द है वो कभी अब्राहम अपने जीवन के अंदर नहीं देख पाया, और नहीं वो ये देख पाया कि मेरा वंश जो है वो कनान के अंदर जाकर स्थापित हो गया। जबकि वो निकला था तो उसके पिता, अगर आप 11वां अध्याय पढ़ोगे उत्पत्ति का, तो वहां आपको मालूम होगा कि उसका पिता तेरह जो है वो कनान देश में जाने के लिए निकला, और अब्राहम, उसकी पत्नी सारा और लूत उसने साथ में ली। लेकिन वो हारान में जाकर रुक गया, क्योंकि उसका मन जो था वो हारान में लग गया, वहां की वस्तुओं में लग गया, वहां की चीजों में लग गया। लेकिन अब्राहम भी निकला, लेकिन कनान तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको वो चीज नहीं मिली, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। मूसा जब इसराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र में पहुंचा, तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि विश्वासियों को, जो इसराइली विश्वासी हैं, जो मेरी बात पर विश्वास करते हैं, उन इसराइलियों से कहना कि मैं तुम्हें जो हूं मिस्र से निकालूंगा और कनान में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। आपको मालूम है, जितने लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र से तो निकाल लिया, लेकिन वो जितने भी लोग निकले थे उनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति जो हैं वो कनान में प्रवेश कर पाए। तो उनको, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से की गई थी, वो जिसके ऊपर विश्वास करके वो आगे चले थे, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला 11वें अध्याय के 40वें पद में मुझसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई है। नई वाचा के लोगों के लिए अध्याय 11, जो मैंने आपसे कहा कि विश्वासियों का एक ऐसा इतिहास है, पर इनमें से कोई भी इस व्यक्ति बात को ध्यान से सुनिए, ये जितने भी लोग 11वें अध्याय के अंदर हमें बताए गए हैं, इनमें से कोई भी आपके लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से हर एक व्यक्ति को कभी न कभी शैतान ने पाप में उलझा कर गिराया। वो उठे, परमेश्वर ने उन्हें उठाया, आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन वो लोग कभी न कभी पाप में उलझे। लेकिन हमें क्या देखना है कि इब्रानियों का लिखने वाले ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या लिखा है। इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 2 पद में नई वाचा के लोगों को उसने कहा है कि इन लोगों की तरफ नहीं जिनका जिक्र मैंने इस 11वें अध्याय के अंदर कहा है, विश्वास के कर्ता। लेकिन तुम्हें और मुझे, यानी मुझे और आपको किसकी तरफ देखना है? हमें इन लोगों की तरफ नहीं देखना है जो विश्वास के चैंपियंस जिनको हम कहते हैं, लेकिन हमें किसकी तरफ देखना है? हमें देखना है इब्रानियों 12:2 की तरफ। और वहां कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए लेखक ने लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखना है मुझे, ताकते रहो। क्यों यीशु मसीह की तरफ देखें? क्राइस्ट इज आवर pioneer and perfecter of our faith. क्राइस्ट इज pioneer. pioneer वो व्यक्ति होता है जो अगवा हो सकता है। अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट, जो एक ग्रुप को लेकर चलता है, उसमें वो सबसे आगे होता है और बाकी लोग उसके पीछे होते हैं। ही इज फर्स्ट, pioneer है वो। और कौन है हमारे फेथ का pioneer? यीशु मसीह है। और दूसरी चीज क्या कही है? इंग्लिश के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है परफेक्टर। परफेक्टर का मतलब होता है जो सिद्ध हो चुका है, जिसने सिद्धता को प्राप्त कर लिया है। और कौन है वो पर्सन? अ पर्सन
हु कंप्लीट्स समथिंग परफेक्ट, जिसने कुछ परफेक्शन को प्राप्त कर लिया, जो सिद्ध हो चुका है, ऐसा मनुष्य ही सिद्ध मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, और वो है यीशु मसीह, जो ब्लेमलेस है। वो ब्लेमलेस मनुष्य था। तो मेरा और आपकी अगुवाई कोई फरिश्ता नहीं करेगा, स्वर्गदूत नहीं करेगा, मेरी और आपकी अगुवाई परमेश्वर स्वयं नहीं करेगा, लेकिन मेरी और आपकी अगुवाई परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह जो मनुष्य है। इब्रानियों का लिखने वाला यही बात उन सबको समझाता है, मुझे और आपको समझाता है कि यीशु मसीह जो मनुष्य है उसके जैसे जीवन व्यतीत करो, उसके पीछे चलो, उसके जैसा विश्वास रखो, और उसी की तरह तुम चलते हुए एक दिन सिद्धता की ओर बढ़ते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश करोगे जो तुम्हारे लिए पहले से रखा गया। विश्वासियों के लिए जो बात कही है, जो हम नई वाचा के लोग हैं, कि हमारे को प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा रोल मॉडल है, हमें उसको देखते हुए अपने जीवन के दिन बसर करने। उसने मेरे और आपके लिए क्रूस सहा, वो क्रूस जो सबसे घृणित दंड और घृणित मृत्यु उसको उस समय माना जाता था। और वहां से उसने क्या किया है, जो बात इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, खोलिए मेरे साथ इसको, देखिए इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको समझाता है दूसरे पद में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये ताकते रहने का मतलब है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको पूरे समय प्रभु यीशु मसीह को देखना है, और जब कैसे देखना है, यीशु मसीह हमारे आगे चल रहा है, ही इज आवर रोल मॉडल, और वो कैसे चलता था, वो कैसे जीवन जीता था, क्योंकि वो तो सिद्धता को प्राप्त कर चुका है। तो मुझे और आपको कहां से शिक्षा मिलेगी? यीशु मसीह के जीवन से। वो कैसे जीवन जीता था, जब उसके ऊपर समस्याएं आती थी वो लोगों के साथ कैसे जवाब देता था, वो रोमी अधिकारियों से कैसे वार्तालाप करता था, कभी वो चुप रहता था, कभी वो जवाब देता था। तो ये चीजें मुझे और आपको ध्यान रखनी है जो यहां पर लिखी हुई है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। और जैसे ही मेरी और आपकी नजर यीशु मसीह पर से हटेगी, शैतान हमें संसार में की वस्तुएं दिखाकर टेम्पटेशन में फंसाकर गिरा सकता। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को शैतान हमें तब दिखा सकता है और हमारे विश्वास को रोक सकता है जब हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर से हटेगा। जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, मैं और आप जो हैं वो शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात यहां पर उसने कही है, जिसने यीशु मसीह के लिए कहते हैं, वो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। और हमने पिछले दिनों जब इस इब्रानियों के की स्टडी कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो अब परमेश्वर के पास बैठा है और मेरे और आपके लिए विनती करता है। इसलिए उस पर ध्यान करो। इब्रानियों का लिखने वाला सबको, उन समय के विश्वासियों को जो नए नए विश्वास में आए थे, उनसे कह रहा है, मुझसे और आपसे भी कह रहा है कि उस यीशु मसीह पर ध्यान करो। जब आप उस पर ध्यान करोगे तो वो कहता है कि हमें संसार का कोई मनुष्य ही दिखाई नहीं दे। व्हाट अ वंडरफुल चीज, कितनी अच्छी बात कही। क्या होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम यीशु मसीह से अपना ध्यान हटाकर किसी मनुष्य की तरफ देखते हैं तो तीन बातें होती हैं जिसके द्वारा शैतान हमें गिराता है। पहली बात तो जैसे ही हम किसी विश्वासी को देखते हैं, मान लीजिए चाहे आप चर्च में देखें, चाहे किसी सभा में देखें, किसी मीटिंग में देखें, या किसी प्रार्थना घर में देखें, जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा कंपैरिजन शुरू होता है। हमें लगने लगता है कि वी आर बेटर, हमारा स्पिरिचुअल लेवल अच्छा है, और यहीं से शैतान हमें घमंड के पाप में डाल देता। ये बात सिर्फ सोचना
कि मेरा आत्मिक जीवन इस व्यक्ति के जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है, आपको आत्मिक पाप में गिरा देगा, जिसको स्पिरिचुअल सिन कहते हैं। और अगर आप वहां किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जिसके बारे में आपको ये विचार है कि ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा आत्मिक है, तो आपके मन के अंदर एक कड़वाहट शैतान पैदा कर देता है कि ये मुझसे ज्यादा परमेश्वर के नजदीक है और परमेश्वर उसको मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने इसको बहुत सारे तोड़े दिए हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, और हमारे मन के अंदर कड़वाहट पैदा होने लगती है। और उसका कारण होता है कि हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन पैदा हो कर देता है शैतान। और तीसरी बात ये होती है कि जब हम कुछ भी नहीं अपने बारे में सोचते, लेकिन हमारे अंदर एक भावना पैदा होने लगती है कि हम दूसरों से अच्छे तो नहीं हैं, अब क्या करें, तो हम लोगों के सामने अपने आत्मिक जीवन को अच्छा प्रदर्शित करना लगते हैं, जो सच में नहीं है। अगर हम यीशु मसीह की तरफ देखें, उसके वचनों को सीखें और उसके अनुसार चलकर अगर हमें लगता है हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है, तो यीशु मसीह को देखने को कहा है कि उसको देखकर अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाओ। लेकिन जब हम मनुष्य की तरफ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा आत्मिक जीवन दूसरों से कम है, तो फिर हम कोशिश करते हैं दूसरों के सामने अपने आप को आत्मिक प्रदर्शित करने के लिए, और ये दिखावे वाला जीवन के अंदर डूब जाते हैं। तो हमारा दिखाने वाला चरित्र तो अलग होता है और हमारी जो इनर लाइफ होती है वो अलग होती है। और ये हिपोक्रेसी, और ये जो हिपोक्रेसी, ये जो दिखावे का पाप है, ये परमेश्वर की नजर में बहुत घिनौना पाप है। और यही है वो बात जिसके लिए इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि हमें हर उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप से को दूर करके दौड़ना है। और जब एक व्यक्ति दौड़ता है ना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो उसको एकदम रिवार्ड नहीं मिल जाता कि आपने अपनी दौड़ को शुरू करा और झट से आपको रिवार्ड मिल गया। नहीं, उसके लिए उसको एक पूरी दौड़ दौड़नी पड़ती है, एक लंबी दौड़ दौड़नी पड़ती है। और उसको इनाम कब मिलता है? जब वो अपनी दौड़ को पूरा कर लेता है। लेकिन यहां मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब दौड़ में दौड़ता है, वो अपने शरीर के ऊपर कोई वजन लेके नहीं दौड़ सकता कि उसने अपने कंधों के ऊपर 10 किलो का वजन जो है लाद लिया, या कोई व्यक्ति अपने पांव के अंदर जंजीर बांधकर नहीं दौड़ सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे इशारा करता है कि पहले ये जो पाप रूपी वजन तुमने लाद रखा है अपने जीवन में, उसे उतार दो। वो जो पाप की जंजीरें जिससे अंदर तुम जकड़े हुए हो, उसे खोल दो। और ये काम तुम्हारे को परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नजदीक आकर ही प्राप्त हो सकता है कि तुम पाप से छुटकारा पाओ और तुम्हारी बेड़ियों से तुम्हें वह आजाद करे। और यीशु मसीह ने यही कहा था यूहन्ना के अंदर कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मुझे और आपको जो हमारे विश्वास का करता है वह है यीशु मसीह, और मुझे और आपको वही आजाद करेगा। और जब वो हमें आजाद कर देगा तो हमें जो है उसके पीछे दौड़ना है, उसके पीछे पीछे दौड़ना है, उसको ताकना है। उसके अलावा हमें किसी भी चीज को नहीं देखना। इसलिए जब आप यीशु मसीह को देखोगे, उसके चरित्र और उसके स्वभाव को अपनाओगे, फिर वो दौड़ मुकम्मल होगी। उर्दू में एक वर्ड है मुकम्मल, यानी वो कंप्लीट होगी, उसमें आप विजयी हो जाओ। डू नॉट फॉरगेट दिस वर्स, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों के 11वां अध्याय उसके 40वें पद को कभी मत भूलिएगा। क्या बात कही है, इतनी शानदार बात कही है। इतने बड़े बड़े विश्वास के चैंपियन जो 11वें अध्याय में जिनका जिक्र है, लेकिन परमेश्वर कहता है वचन के अंदर कि हमारे लिए एक उत्तम चीज उसने ठहराई है। सिंस गॉड हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर अस। और वो बेटर चीज क्या है, वो उत्तम प्लान क्या है कि हम नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। उनको नहीं देखना है जिनके गवाहियों को हमने 11वें अध्याय में पढ़ा। इसलिए 40वें पद, जो 11वें अध्याय का 40वां पद है, उसका जो बी पार्ट है उसमें लिखा है वे
जिनके बारे में हमने पढ़ा है वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। व्हाट अ वंडरफुल, ये वर्ष बहुत बढ़िया है। जितने ओल्ड टेस्टमेंट के भविष्य वक्ता थे उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की। वे सब यीशु मसीह को देखना चाहते थे जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की। यहां तक कि मूसा ने भी परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे जैसा तुम्हारे अंदर से, यानी तुम जो मेरी चुनी हुई प्रजा हो, इस्राएली जाति, यहूदी जाति, उसमें से तेरे समान एक नबी को खड़ा करूंगा जिसके मुंह में मैं अपने वर्ष डालूंगा, अपने शब्द डालूंगा, अपने हुक्म डालूंगा और वो तुमसे मेरे हुक्मों को कहेगा। और आगे परमेश्वर ने मूसा से कहा था, यदि जो वचन मैं उसके द्वारा तुम तक कहूंगा, यदि तुम उसके वचनों को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो याद रखना मैं उन वचनों के अनुसार तुमसे हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जितने भी भविष्य वक्ता थे जिनमें यशाया, यर्मिया, इन्होंने यीशु मसीह के आने की, उसकी आमद की, उसके संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेने की भविष्यवाणियां की। अब्राहम को भी परमेश्वर ने वो बातें कही, मूसा को भी। बहुत से पवित्र लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ये बातें बताई और वो विश्वास से चले। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो ना यीशु मसीह को देख सके, ना इस ग्रेस पीरियड में वो रह सके। इस ग्रेस पीरियड को देखने की उनके मन में बहुत अभिलाषा थी और यीशु मसीह ने ये बात कही। अगर आप मत्ती का 13वां अध्याय और उसका 17वां पद निकालें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती का 13वां अध्याय और 17वें पद में यीशु मसीह कहते हैं अपने बारे में कि हमारे विश्वास के बिना, जो बात इब्रानियों के 11वें अध्याय के 40वें पद में लिखी है कि हमारे विश्वास के बिना वो लोग जिन्होंने विश्वास का जीवन व्यतीत किया ओल्ड टेस्टमेंट में, वो सिद्धता को नहीं पहुंचे कि उन्होंने यीशु मसीह को देख नहीं पाए। यीशु मसीह कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 13:17 में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तो आप समझ लीजिए, इतने बड़े बड़े विश्वास के चैंपियंस जो इस संसार में रहे, उनसे मैं और आप कितने ब्लेसड हैं कि हमने यीशु मसीह के वचनों को सुना है। पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में, और इब्रानियों का लिखने वाला उन विश्वासियों से जो नए नए विश्वास में आए थे उनसे कह रहा है ये बात कि देखो, वो लोग तो सोचते ही रहे कि उस मनुष्य को जो ईश्वर को जो मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, यानी यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसको देख पाते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तुम लोग वो हो जिन्होंने उसको देख लिया। और यही बात जो है वो पतरस भी अपनी पहली पत्री में कहते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय उसके 10 और 11 पद के अंदर पतरस भी मुझे और आपको समझाते हैं, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी भी ठोकर ना पाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। व्हाट अ वंडरफुल वर्स, कितनी अच्छी बात लिखी है पतरस ने। वो कहता है, याद रखो, तुम वो लोग हो जो विश्वास के करता, और तुम्हें जो सिद्ध करेगा उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ऐसा न हो कि तुम ठोकर खाओ। ध्यान रखना, शैतान जो है वो तुम्हें उलझाने वाले पापों के द्वारा गिराएगा, लेकिन 11वें पद के अंदर वही पतरस कहते हैं, यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ तुम प्रवेश करने पाओगे यदि तुम, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 2 पद में कहा है, तुम्हारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले को, यीशु मसीह को देखते हुए अपनी जिंदगी के दिन बसर। मेरे प्रिय भाइयों, इब्रानियों का लेखक न सिर्फ उन लोगों से जो नए नए विश्वास में आए थे, बल्कि हम लोगों को भी, जिन्होंने, उन लोगों ने तो, उनमें से बहुत से लोगों ने तो, जो प्रथम कलीसिया के लोग थे, उन्होंने तो शायद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा भी हो, उसके वचनों को उसके मुंह से सुना भी हो,
लेकिन हमारे लिए जो पद लिखा गया है इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 40वां पद, यह हमारे लिए है कि उनका जो विश्वास था वो हमारे विश्वास के कारण सिद्धता तक पहुंचा है, क्योंकि यीशु मसीह सिद्धता तक पहुंचे और उसने हमारा मार्गदर्शन दिया कि हम उसके द्वारा सिद्धता तक पहुंचे। उस विश्वास को रखकर जो पुराने समय के लोग विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाते रहे, वो सिद्धता तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके जीवन में उस समय यीशु मसीह नहीं आ पाए। लेकिन मेरे और आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस विश्वास को लेकर वो लोग आगे बढ़े थे, जिनका चित्रण जो है, जिनके बारे में इब्रानियों के 11वें अध्याय में चर्चा की गई है, उनके विश्वास को और हमने अपने विश्वास को, दोनों के विश्वास को आगे बढ़ाया है। और हमने किसको फॉलो किया है? हमारे विश्वास के कर्ता, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करेगा वो उनके विश्वास को भी सिद्ध करेगा। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि जितने लोगों की चर्चा मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं 11वें अध्याय के अंदर, उनके विश्वास को हमारे विश्वास के द्वारा ही सिद्धता तक पहुंचाया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वी आर ब्लेस्ड। हम वो लोग हैं जो इस संसार में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जन्मे। हम वो लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा था थोमा को, हे थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो हैं जो मुझे नहीं देखेंगे, जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझ पर विश्वास किया। मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना, पढ़ा। हमारे सामने उन लोगों के जीवन की गवाहियां हैं जो इब्रानियों के 11वें अध्याय के अंदर लिखी है, जिनको मैं फेथ का चैंपियन कहता हूं। इतने जबरदस्त लोग, जिनमें से बहुत सारे लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो विश्वास में धूमिल नहीं हुए। तो मैं और आप जिनको साथ में सुसमाचार है, जिनके पास यीशु मसीह के कार्यों का वर्णन है, हम लोग कितने ब्लेसेड लोग हैं कि हम अपने विश्वास को खूब बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि हम इंसान हैं और हमारा विश्वास कमजोर है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले जो उसके चेले थे, उनका भी विश्वास कमजोर था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से एक बार विनती की थी। लूका के 5वें अध्याय के 17वें पद में ये बात लिखी है। उन्होंने यीशु मसीह से कहा था, हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, हम कमजोर हैं विश्वास के अंदर। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है, वो अगर अपने विश्वास में कमजोर है, तो मुझे और आपको भी आज ये प्रार्थना करनी चाहिए जो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कही थी कि हे प्रभु, हम विश्वास में कमजोर हैं। हमारा विश्वास उस वक्त कमजोर होता है जब हम तेरी ओर नहीं देखकर हम प्रभु जी संसार की ओर देखते हैं। और तेरा वचन तो हमें कहता है कि जब तुम संसार की ओर देखोगे तो उलझाने वाला पाप और हर उस वस्तु के द्वारा जो हमें विश्वास में रोक सकती है, शैतान हमारे को गिरा देगा। और पतरस जब पानी से उतरकर चलने लगा था तो वो सिर्फ यीशु मसीह को देख रहा था, लेकिन वो कब गिरा? जब उसने यीशु मसीह से अपनी नजर हटाई। और जैसे ही उसने यीशु मसीह पर से अपनी नजर हटाई, शैतान ने उसको गिरा दिया। यह है उलझाने वाली बात है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मैंने और आपने सीख लिया है कि हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, लेकिन अपने विश्वास के कर्ता और हमारे विश्वास को जो सिद्ध कर देगा वो है यीशु मसीह। उसको देखते हुए अपने जीवन के दिन बसर करना है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते रहें। जीवन के अंतिम दिन तक भी हम जो हैं वो उन चीज़ों की ओर आकर्षित ना हो जिसके द्वारा शैतान हमें गिराकर उस दौड़ से वंचित कर दे, जिस दौड़ के अंदर दौड़ते हुए मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य पाए जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस बाइबल स्टडी के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। जय मसीह की।